आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया स्कूल। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर बच्चे नहीं बल्कि भूतों का वास होता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उस स्कूल में रात में तो क्या दिन में जाने से भी कतराता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। सोनाली, अनिल, विजय और देव ये चारों दोस्त पहले अपने गांव में ही पढ़ते थे, परंतु इनका स्कूल 8वीं कक्षा तक था। इसलिए बाकी की पढ़ाई करने के लिए ये सभी शहर चले गए। तकरीबन 6 से 7 साल तक उन्होंने अपने गांव में आने का साहस भी नहीं किया, क्योंकि इनके बोर्ड के एग्जाम थे और क्लासेस भी टफ चल रही थी। फाइनली जब इन्होंने 12th क्लास पास कर ली, उनका फ्री टाइम चल रहा था, तो वे चारों सोचते हैं कि अब की बार भी अपने गांव में जाकर आए। चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही गांव से आते थे। बचपन से साथ पढ़े ये सभी बहुत ही अच्छे मित्र थे। बस अपने गांव में जाने का इन्होंने मन बना लिया था। सभी दोस्त अब निकल पड़े थे। रिक्शा से ये सभी अपने गांव की सरहद पर उतर गए, क्योंकि बस वहीं तक की वाहन की सुविधा थी। उसके आगे 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करनी थी। सभी दोस्त आपस में बात करते आगे बढ़ रहे थे। तभी इन्हें गांव के बाहर वही स्कूल दिखाई दिया जिसमें इन्होंने अपने बचपन में पढ़ाई की थी। बचपन का वह खूबसूरत स्कूल अब किसी खंडहर में बदल गया था। सभी दोस्त उस स्कूल की ऐसी अवस्था देख भौचक्के रह गए, क्योंकि कुछ ही सालों पहले तो यह बिल्कुल ठीक था, परंतु अब उस स्कूल को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहां सालों से कोई गया ही ना। उसकी दीवारें जर्जर हालत में, उसका लोहे का गेट बस जर खाकर गिरने को भी हुआ पड़ा था। सभी दोस्त अपने अपने घर जाते हैं और घर वालों से इस बारे में पूछते हैं, परंतु सभी के घर वाले उन्हें मना कर देते हैं। तुम्हें इन झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। वे बस उन्हें इतना ही बताते हैं कि किसी दुर्घटना के कारण इस स्कूल को बंद कर दिया। सभी दोस्तों के मन में अब यह बात मचलने लग गई थी कि आखिर क्या हुआ था इस स्कूल में और इसे क्यों बंद कर दिया। सभी दोस्तों की एक फेवरेट और पसंदीदार जगह थी, वो था गांव का तालाब। सभी दोस्त वहीं पर अक्सर मिलते थे। आज भी चारों दोस्त वहीं पर शाम को मिलने जा रहे थे। जब शाम को सभी तालाब पर थे तो उनके बीच बस स्कूल को लेकर ही बातें चल रही थी कि आखिर स्कूल बंद क्यों हुआ और आखिर क्या दुर्घटना हुई थी जिसके कारण गांव का कोई भी व्यक्ति वहां जाने से भी कतराता है। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा, परंतु स्कूल का नाम सुनते ही सभी को जैसे सांप सूंघ जाता था। इन्हें अपने बचपन का ही एक बहुत परम मित्र, जो आयु में तो इनसे बड़ा था, परंतु ये बचपन उसके साथ खूब गहरे थे और इनकी उसके साथ खूब बने थे। हरिया उस तालाब के पास से ही गुजर रहा। तभी देव ने उसे पुकारा, हरिया भैया जरा इधर आना। हरिया वहां पर आता और देव से पूछता, क्या हुआ बेटा देव? सभी खुद से पूछते हैं कि
गांव का स्कूल बंद क्यों हो गया? एक बार के लिए तो हरिया भी डर जाता है। फिर सभी जिद करते हैं तो वो उन्हें बताने लग जाता है कि 2 साल पहले या लाओ 3 साल पहले इसमें एक आग लगने के कारण कुछ बच्चों की जलकर मौत हो गई थी और एक अध्यापिका की। पता नहीं स्कूल में आग कैसे लगी, परंतु उन्हें कोई बचा पाता। इससे पहले ही आग इतनी भयंकर तरह से चारों तरफ फैल गई कि वे सभी अंदर ही झुलस कर मर गए। उसके बाद स्कूल को ठीक कराया गया तो वहां पर फिर से पढ़ाई चालू हुई, परंतु फिर बार बार बच्चों और शिक्षकों की शिकायतें आती रहती थी। उन्हें वहां पर किसी के धीरे धीरे बोलने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके आसपास से हो और उन्हें अजीब सी परछाइयों का अपने आसपास अनुभव होता था। बस इसी सब को देखकर स्कूल को बाद में बंद कर दिया गया ताकि कोई दूसरी घटना न घटित हो जाए। सभी दोस्तों के मन अपने पुराने और पसंदीदा स्कूल को ऐसा बंद होता हुआ देखकर उनके मन को ठेस पहुंची थी। सभी बोल चुकी थी। तभी अजय कहता है कि क्यों ना दोस्तों हम उस स्कूल में एक राउंड मार कर आए। तीनों दोस्त उसकी हाँ में हाँ तो भर देते, परंतु वे सभी जानते थे कि उनके घर वाले इसकी इजाजत उन्हें कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वह स्कूल याम स्कूल में वो उठिया था। परंतु बच्चे कहाँ किसी की मानने वाले। सभी फैसला करते हैं कि सभी अपने अपने घर वालों को सुलाकर रात के तकरीबन 10 बजे इसी तालाब के पास में, क्योंकि गांव देहातों में लोग जल्दी ही सो जाते हैं तो 10 बजे तक वे गहरी नींद में चले जाते। बस इसी सब का फायदा उठा जब सभी के घर वाले सो गए थे, सभी दोस्त चोरी चुपके निकले और तालाब के पास इकट्ठा हो गए। सभी के हाथ में एक एक टॉर्च थी रोशनी करने, क्योंकि उन्हें पता था इतने सालों के बाद स्कूल में रोशनी की कोई व्यवस्था ही नहीं। धीरे धीरे कदमों से सभी दोस्त स्कूल की तरफ बढ़ने लग गए थे। सभी कुछ ही देर स्कूल के पास आकर खड़े हुए। लोहे का गेट और जर्जर दीवार उन सभी की आंखों के सामने वहीं पर पड़ी हुई थी। अजय धीरे से दरवाजे को खिसकाने लगता है तो लोहे का वह बड़ा सा दरवाजा अपनी जगह से टस से मस भी नहीं। शायद इतने सालों तक वह जर चुका था और जर ने उसे बिल्कुल जकड़ लिया था। फिर चारों दोस्त एक साथ कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उस लोहे के दरवाजे को अंदर की तरफ खिसका देते हैं। वह ठंडी रात में एक अजीब सी और भयानक सी आवाज के साथ खुल जाता है। सभी दोस्त अंदर बढ़ते हैं। 2 मंजिला वह स्कूल, उसका मेन गेट जो कि एंटर करने के लिए लकड़ी का बना हुआ था, जिसे दीमकों बुरी तरह से खा रखा। वह बस नाम मात्र का दरवाजा रह गया था। उसे धीरे से खिसका सभी दोस्त स्कूल के अंदर घुस जाते। अंदर जाकर वे देखते हैं स्कूल की हालत अंदर से और भी खराब हो चुकी थी। स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं, यही कोई 10 से 12 कमरे, उसमें 2 कॉरिडोर थे। सभी के दरवाजे खुले हुए थे। सभी दोस्त एक एक कमरे को जाकर देखने लग जाते। अंदर पड़े टूटे फूटे मैच कुर्सी और बेंच और टूटे हुए ब्लैक बोर्ड छोड़े वे सभी हैरान थे, क्योंकि कुछ ही सालों पहले
यह स्कूल इतना सुंदर था और आज देख इसकी क्या हालत हो गई। सोनाली यह सब बोलकर दुखी हो जाती। अजय, अनिल और देव यह सब देख रहे। तभी अनिल अचानक से घड़ी बजने लग जाती। वह अपनी घड़ी में देखता है रात के बस 12 बजने ही वाले। सभी दोस्त इधर उधर सभी कमरों को देख रहे। कुछ ही देर रात के 12 बज चुके, परंतु पता नहीं 12 बजते ही ऐसा क्या हुआ उस स्कूल का पूरा वातावरण ही बदलने लग गया। अचानक ही वहां पर ठंड बढ़ गई थी। गर्मी के इस मौसम में चारों दोस्त ठंड से सिकुड़ने लग गए थे। अचानक बढ़ रही ठंड को देखकर वे सभी भी सोचने पड़ जाते। उनके कानों में मंद मंद किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती। सभी दोस्त थोड़ा सहम जाते। कॉरिडोर के सभी से आखिरी कमरे से उन्हें एक बड़ी ही भयानक चीख सुनाई देती। सभी दोस्तों की रूह कांप उठती। सभी के पांव थर-थर कांप रहे, परंतु अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते। कुछ ही देर में वे उस कमरे के पास पहुंचते तो देखकर वे हैरान हो जाते। स्कूल के बाकी सभी कमरे उनके दरवाजे टूटे फूटे और खुले हुए, परंतु इसका दरवाजा ज्यों का त्यों और उस पर एक ताला भी लटक रहा। उसे देख ही रहे थे ये सभी दोस्त ताले को देख ही रहे थे। इतने में ही रूह कांप उठी। कोई अंदर से जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। चारों की रूह कांप उठी। बंद पड़े स्कूल, आखिर दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। सभी दोस्तों के पांव जम गए थे। कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तभी उनकी आंखों के सामने धीरे से वह पुराना उज्जर खाया हुआ ताला टूट कर नीचे गिर जाता। फटी आंखों से उस ताले को सभी देख रहे कि यह अपने आप कैसे खुल गया। देखते ही देखते दरवाजा एक भयानक सी आवाज के साथ अंदर की ओर खुल जाता। अंदर से भी देखते ही वही सब अंदर बिखरा हुआ, जो बाकी कमरे, बेंच टूटे हुए, ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। वे सभी अंदर जाते और देखते हैं तो यह वही कमरा था जिसमें वे चारों में बैठते थे, परंतु आज इसकी हालत बड़ी ही खस्ता हो गई थी। वे बस यह सब बातें कर ही रहे थे। इतने में दीवार में कुछ उड़ने की आवाज सुनाई देती। ऐसा लग रहा था कि मानो को दीवार को नोच रहा। सभी का ध्यान जब ब्लैक बोर्ड के पास जाता है, उनके अंदर डर के मारे एक ठंडी सी हिरन सी दौड़ जाती है। ब्लैक बोर्ड के पास ही दीवार पर कोई जोर जोर से अपने पंजों से दीवार को कुचले जा रहा। वहां पर दिखाई तो कोई नहीं दे रहा था, परंतु पूरे इतने के निशान वे चारों साफ साफ देख सकते। सभी की रूह कांप उठती है। अगले अचानक से एक चौक उनके सामने आ जाता है और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लग जाता है। हैरानी की बात थी, वह चौक तो सफेद था, परंतु वह जो भी दिख रहा था वह लाल खून सा लिखा जा रहा था। सभी दोस्त सहम चुके थे कि आखिर ये कौन लिख रहा है। कुछ ही देर
तो चौक अपने आप नीचे गिर जाता और ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा था उसे पढ़कर तुमने चारों बहुत ज्यादा डर चुके थे। इनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि चले जाओ वरना मारे जाओगे। यह पढ़ते ही अचानक से उस कमरे की लाइटें फ्लिकर करने लग गई। उन्हें वहां पर काले साए दिखाई देने लग गए जिनकी लाल चमकती आंखें सभी बस यही कह रहे थे, चले जाओ यहाँ से वरना जिंदा नहीं बचोगे। ये भयानक आवाजें सुनकर सभी दोस्तों की मानो पैंट ही गीली हो गई थी। सभी सटपट उल्टे पांव वहां से भागने लग जाते। भागते भागते हुए आस पास के दरवाजों में बहुत से साए खड़े दिखाई दे रहे थे। बंद पड़े स्कूल की सभी लाइटें जल बुझ रही थी। खिड़की दरवाजे जोर जोर से यहाँ वहां लग रहे थे जिनकी आवाजें इनके दिल की धड़कनों को तेज करने के लिए काफी थी। सभी दोस्त इतने सहम चुके थे वे अब कुछ भी नहीं देख रहे। वे अंधाधुंध भाग रहे थे। जल्द से जल्द इस भूतिया स्कूल से निकलना चाहते थे। कुछ ही देर वे सभी मेन गेट के पास पहुंच जाते। वे बाहर निकलने ही वाले थे कि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें अंदर की तरफ खींच रहा है। सभी दोस्तों की रूह कांप उठी थी परंतु अचानक से पता नहीं क्या हुआ। चारों को किसी ने जोर से धक्का दिया और सभी कॉलेज के उछलकर लोहे वाले गेट के बाहर जाकर गिरे। इतनी जोर से वे गिरे थे उनके हाथ पांव पूरी तरह से छिल चुके थे परंतु इन सभी की किसी को फिक्र नहीं थी क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसा डर बैठा हुआ था जो उनके दर्द को भी बुझा रहा था। सभी दोस्त तभी वहां से खड़े होते और सटपट भागते। सभी अपने अपने घर जाते और उन्हें सहमा हुआ देखकर उनके घर वाले पूछते। जब वे बताते हैं कि वे उस स्कूल में गए थे तो सभी उन्हें बहुत डांट लगाते परंतु उस दिन के बाद से सोनाली, अजय और देव कभी भी उस स्कूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इनकी रूह कांप उठती है जब उस स्कूल का जिक्र भी सुनते। वे काले साए, वे आत्माएं और वो भयानक आवाज इनके जहन में आज भी गूंजती रहती है। चले जाओ मरोगे वरना। ये आवाजें इनकी रातों की नींद हराम कर दी थी। तो दोस्तों आज की कहानी में बस यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।